अस्सलाम वालेकुम सामीन। 17 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की तारीख शुरू हो चुकी है। 22 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की आज जुमेरात के दिन पहली मीटिंग हुई है। जेपीसी की आज पहली मीटिंग हुई है और इसकी सदारत की है बीजेपी लीडर जगदम्बिका पाल ने। जाहिर सी बात है, जिस मीटिंग की सदारत बीजेपी वाले करेंगे उसका साफ सा मतलब वो होगा जो सरकार कहती है। बताया जा रहा है कि मीटिंग तू मैमे की नज़र हो गई है और सरकारी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि अपोजिशन वाले या जो जो जेपीसी के मेंबर थे उनमें जिन समाजी लोगों को बुलाया गया था, मजहबी लोगों को बुलाया गया था, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, वो सुनने को तैयार नहीं है। बतला दें, ये असल में बीजेपी नाटक ड्रामा कर रही है और इसका जो बुनियादी मकसद है वो वक्फ बोर्ड को तबाह करना, बर्बाद करना है। थोड़ा सा ये बतला दूँ वक्फ किसे कहते हैं। बहुत सारे फ़ोन लोगों के आते रहते हैं। वक्फ हर वो जायदाद जो अल्लाह के नाम पर दे दी जाती है, वो ख़ास जायदाद मनक़ूला हो या गैर मनक़ूला, यानी इधर से उधर उसको उठाकर रख सकते हो या इधर से उधर उठाकर न रख सकते हो। ज़मीन जायदाद हो या माल हो, रुपये पैसे कुछ भी हों, जो अल्लाह के नाम पर दे जाते हैं उनको वक्फ कहा जाता है। तो हमारे आबा व अजदाद ने यहाँ काफ़ी ज़मीनें वक्फ की हैं और वो ज़मीनें इतनी हैं जो लातादाद बहुत सारी ज़मीनें हैं। अगर उनका सही बंदोबस्त हो जाए और उनसे नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म हो जाए तो बहुत सारे यतीमों की, बेवाओं की और मिस्किनों की इमदाद के साथ साथ मसाजिद और मदारिस का अखराजात भी बड़े पैमाने पर पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर अभी भी बड़े पैमाने पर नाजायज़ कब्ज़े हैं। जिन लोग कब्ज़े हैं उनमें कुछ लोग सरकारी भी हैं। सरकार का मतलब है कि सरकार के हामी हैं, बीजेपी के हामी हैं। बीजेपी उन्हीं को बचाने के लिए पूरा चक्रव्यूह रच रही है और मुसलमानों के वक्फ को तबाह करना चाहती है। तबाह कैसा करना चाहते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। नया जो वक्फ एक्ट आया है, जहाँ तक कि मेरी मालूमात है, उसमें ये है कि एक ओहदा होता है वक्फ बोर्ड में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उसका काम ये होता है कि वक्फ बोर्ड के जितने कागजात इधर से उधर जाते हैं, चेक, बिल, अखराजात, तनख्वाहें, ज़मीन का पट्टा, किराएदारी, हर काम पर उसके चीफ एग्जीक्यूटिव के फाइनल दस्तखत होने ज़रूरी हैं। ये एक हरियाणा, ये हर बोर्ड में, हर वक्फ बोर्ड में बड़ा ओहदा होता है। चेयरमैन के बाद यही ओहदा होता है जो वक्फ बोर्ड को चलाता है। उसको कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अभी तक वक्फ बिल में ये है कि वो मुसलमान ही हो सकता है। 1954 बिल हो या 1995 वाला बिल हो या 2013 वाला वक्फ बिल हो, सब में ये है कि वो मुसलमान ही हो सकता है। लेकिन बीजेपी जो नया बिल लाई है उसमें यह है कि वो हिंदू भी हो सकता है। ये चाल बीजेपी की है, इसको समझने की आवश्यकता ज़रूरत है। दूसरा, अभी तक के जो वक्फ कानून है 1995 हो, 1954 वाला हो या 2013 वाला हो, उसमें लिखा हुआ कि इसके मेंबरान मुस्लिम ही हो सकते हैं। बीजेपी ये कहती है कि हिंदू भी इसके मेंबरान हो सकते हैं। क्यों भाई? अब जब हिंदू मेंबरान आ जाएंगे तो कभी भी मामला उथल पुथल हो जाएगा और वक्त को बर्बाद करेंगे। इसकी वजह यह है कि जो हिंदू जो मजहबी इबादत गाह हैं, जो बड़े मंदिर हैं, धाम हैं, उनमें मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता। इस तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, सिख समाज का लिखा हुआ है कि सिख इसके मेंबर हो सकता है। धाम में, मंदिरों में लिखा हुआ है कि हिंदू इसके मेंबर हो सकते हैं। तो आखिर मुसलमानों का महकमा इतना कमज़ोर क्यों किया जा रहा है कि उसके मेंबर गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं? ये दो चाल हैं जिनको बीजेपी चोर रास्ते से लाना चाहती है। इन्हीं को समझने की ज़रूरत है। इसलिए इस बिल की पूरे मुल्क की सतह पर मुखालफत की ज़रूरत है। जो लोग इसको नहीं समझ रहे हैं वो गलत फहमी कर रहे हैं, मुखालफत खाएंगे और पूरे औकाफ बर्बाद हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर दिल्ली में ही 123 वक्फ जायदादें, बहुत बड़ी जायदाद जो अरबों खरबों रुपए की हैं, उन पर बरसों से झगड़ा चल रहा है। जब भी कोई फाइल निमटने के नज़दीक आती है, कोई सरकारी अफसर फिर उसके पीछे ले जाता है। वो ज़मीनें इधर से उधर होती हैं। आज तक वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम वो नहीं आई पाई हैं। उनका भी एक बड़ा मसला है। बीजेपी वाले चाहते हैं कि वो सब 123 जायदादें बर्बाद हो जाएँ। उधर अंबानी का जो मकान है वो पूरा वक्फ बोर्ड की जगह में है, उसको ये लोग बचाना चाहते हैं और ताकि ये इस मकान पर वक्फ बोर्ड कोई दावेदारी न कर सके। इस तरह बहुत सारे ऐसी जायदादें हैं जिनका हमें इल्म नहीं है और वो इनके बीजेपी के लोगों के कब्जे में है। इनके मकानात हैं, उस पर बने हुए शोरूम बने हुए हैं। ये उन सबको बचाने के चक्कर में है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि कानूनी तौर पर ये चाहते हैं कि मेंबर गैर मुस्लिम हो जाए और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गैर मुस्लिम हो सकता है। दोनों बातें कह सकते हैं, मुसलमान हो गैर मुस्लिम भी हो। तो जब बीजेपी जैसी हुकूमत आएगी वो फिर मुसलमान क्यों लाएगी, वो गैर मुस्लिम क्यों लाएगी?
वहाँ मेंबरों को भर देगी। इस तरह वक्फ बोर्ड को ये तबाह करना चाहते हैं, तो इनकी कोई सुनने की जरूरत नहीं है। इस बिल की बड़े पैमाने पर मुखालफत करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। खुदा का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अभी बात 48 घंटे पहले बिहार में जो वहाँ के मजहबी रहनुमा हैं, समाजी कारकुमान हैं और दरगाहों के सज्जाद नशीन हैं, वो वहाँ के वज़ीर आला बिहार से मिले हैं और उनको इस बिल की खामियों से, इसकी कमज़ोरियों से, इसकी गलतियों से आगाह किया है। तो नीतीश कुमार ने उन्हें यकीन दिलाया कि हम कोई इसकी हिमायत नहीं करेंगे। उधर चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के मुसलमानों ने समझाया है कि ये बिल अहले इस्लाम के खिलाफ है, ये बिल वक्फ को बर्बाद कर देगा। वहाँ भी सूरत हाल यही है। उधर 3 दिन पहले तेलंगाना में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक वक्त तेलंगाना के वज़ीर आला से मिला है। हमारी गुजारिश ये है कि जितने वज़ीर आला हैं, खा वो किसी पार्टी हों, इससे कोई वो सरोकार नहीं होना चाहिए। इन उलमा को सबसे मिलना चाहिए और सबके सामने बात रखनी चाहिए कि आखिर आप लोग वक्फ बोर्ड को बर्बाद क्यों कराना चाहते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर खबर ये थी आज एक मुख्तसर सी कि आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री की पहली मीटिंग हुई है। सरकारी अफसरों का, सरकारी लोगों का कहना ये है कि अपोजिशन वालों ने और जो मुस्लिम लोग बुलाए गए थे उन्होंने हमारी सुनी तो इसलिए नहीं कि आप लोग वक्फ को बर्बाद करना चाहते हैं। तो मेरा बड़ा अच्छा हुआ है कि इनकी बात नहीं सुनी गई है और मीटिंग आज तू मैं की नज़र हो गई है।